नमस्कार आप सभी शिक्षक साथियों को। साथियों, इस सत्र हम सभी पढ़ाई तू हर द्वार के दूसरे चरण पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बच्चों के मध्य कई अलग अलग गतिविधियां, कई अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन हम सबको करना है। इसी क्रम में 24 सितंबर को स्कूल स्तर पर, 25 सितंबर को संकुल स्तर पर, 27 को विकासखंड स्तर और 2 अक्टूबर को जिला स्तर पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की पढ़ाई तू हर द्वार से संबंधित गतिविधियों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। और इन प्रतियोगिताओं का जो परिणाम है, जो इसके निर्णायक मंडल हैं और बच्चों द्वारा जो हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है, उन सभी की प्रविष्टि cgschool.in के पोर्टल पर हमें करनी है। तो साथियों, आप सबके सामने आज इस वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे cgschool.in के पोर्टल पर हमें इन सब चीज़ों की एंट्री करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें cgschool.in के होम पेज पर लॉगिन करना है। शिक्षक के तौर पर, संकुल एडमिन के तौर पर, जिस भी विकल्प में आप लॉगिन करना चाहें। उसके बाद मेनू बार को टच करते हुए हमें शिक्षक के कार्य पर जाना है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम शिक्षक के कार्य में जाते हैं तो एक नया ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, स्कूल की गतिविधियाँ एंट्री करें, ब्लिंक करता हुआ। इसे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को टच करते हैं, हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें 4 अलग अलग गतिविधियां हमें विकल्प दिख रहे हैं। गतिविधियां: निर्णायक मंडल में शामिल सदस्य, चयनित विद्यार्थियों के नाम और हस्तपुस्तिका। तो इन सभी पर हमें एंट्री करनी है। जैसे सबसे पहले हम गतिविधियों पे देखते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई तू हर द्वार के दूसरे चरण पे हमें जो गतिविधियाँ करानी हैं या जो विद्यालयों में होनी है, उन सब गतिविधियों के बारे में प्रश्न है, जिस पे दो ऑप्शन है, हाँ और नहीं के। संबंधित स्कूल के प्रभारी या संकुल के CSE अपने स्कूल संकुल स्तर पर इन गतिविधियों की जानकारी हाँ या नहीं में क्लिक करते हुए इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद दूसरा हम आते हैं निर्णायक मंडल में। यहाँ पर देखिए, एक नाम पहले से मैंने सेव करके रखा हुआ है। आप जैसे ही एक नाम पूरा उनके डिटेल भरेंगे, सबसे पहले उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका पद को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है पालक, निकट के शाला के शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक, शिक्षा में रुचि लेने वाले, शाला प्रबंधन समिति। तो इसका मतलब ये है कि निर्णायक मंडल में हम टीचर्स को भी रख सकते हैं। हमारे आसपास जो शिक्षा में रुचि लेने वाले व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड टीचर हैं या कोई शिक्षाविद हैं, उन्हें शामिल कर सकते हैं। पालकों को शामिल कर सकते हैं और SMC के मेंबर्स को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक सदस्य की एंट्री है। जैसे ही दूसरा हम सदस्य जोड़े पे क्लिक करते हैं तो दूसरे निर्णायक मंडल के सदस्य की एंट्री करने के लिए हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है। इस तरह से हमें 5 सदस्यों की एंट्री निर्णायक मंडल के तौर पर करनी है। और जैसे ही हम 5 या उससे ज़्यादा की एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसे सबमिट कर देना है ताकि ये वेब पेज पे सेव हो जाए। तीसरा ऑप्शन है चयनित विद्यार्थियों के नाम। अब इस पर हमें क्या एंट्री करनी है। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो 5 गतिविधियाँ, 5 प्रतियोगिताएं हमें करानी है। पठन से संबंधित, हस्तपुस्तिका लीडर, विज्ञान प्रयोग, गणित और प्रोजेक्ट लीडर। इसके लिए किस विद्यार्थी का चयन किस विधा में हुआ है, इसकी एंट्री हमें इस विकल्प पर करनी है। जैसे ही हम टच करते हैं, मान लीजिए पठन अभ्यास में कक्षा 4 का कोई बच्चा आया है, स्थान प्राप्त किया उसने, तो कक्षा 4 कर दिया। सेक्शन का चयन कर लेते हैं A। अब जैसे ही हम विद्यार्थी चयन करे पे क्लिक करते हैं तो 4ठी कक्षा में जो जो विद्यार्थी हैं उन सभी के नाम यहाँ पर दिखने लगते हैं। तो जिस भी बच्चे ने किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है उस विधा में, उस प्रतियोगिता में, उसका नाम हम इंटर कर देते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, वो नाम वहाँ पर सेव हो जाएगा। अब ये अगला ऑप्शन आता है हमारा हस्तपुस्तिका का। हस्तपुस्तिका पर क्लिक करते ही हमारे सामने 2 ऑप्शन खुलते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। पहले ऑप्शन पे हस्तपुस्तिका की कवर पेज है, जो उसका पहला फ्रंट पेज होगा, उसे यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल के ऑप्शन को टच करते ही हमारे सामने फोल्डर ओपन हो जाता है और जहाँ हमने उस हस्तपुस्तिका के पेज को सेव किया है, वहाँ से हम उसे सेलेक्ट करके इस पर अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि हस्तपुस्तिका का जो कवर पेज है, उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो ऑप्शन है हस्तपुस्तिका की स्कैन प्रति, तो कवर पेज की तो हमने प्रविष्टि यहाँ पर कर दी, उसे अपलोड कर दिया, और उसके बाकी जो पेज हैं, जो रिटर्न पेज है बच्चों के द्वारा लिखे हुए हैं, उन्हें हमें स्कैन करना है, उनका PDF बनाना है और उसे यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो साइज़ है वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से इन 4 विकल्पों पर
हमें अपने स्कूल, संकुल, विकासखंड और जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की एंट्री, उसके परिणामों की एंट्री करनी है। और यही प्रक्रिया हम स्कूल स्तर पर अपना रहे हैं। सेम प्रोसेस में संकुल स्तर की गतिविधियों की एंट्री होगी, वहाँ पर संकुल CAC लॉगिन करेंगे, विकासखंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी इसी प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगिता के परिणामों की एंट्री करनी है। तो साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले समय पे कल से जो आपको प्रतियोगिताएं करानी हैं उसकी एंट्री करने के लिए आपका सहयोग होगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद।